नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 2 बजे तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:33 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:15 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग अगले महीने 2 फरवरी की सुबह 9:11 से अगली सुबह 6:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग अगले महीने 2 फरवरी की सूर्योदय से रात 12:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:10 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:23 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:10 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:22 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:47 से दोपहर 12:23 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:10 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:22 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:47 से दोपहर 12:23 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:47 से शाम 4:33 तक, और एक बार फिर शाम 6:53 से देर रात 1:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:10 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:22 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:47 से दोपहर 12:23 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 1 फरवरी की सुबह 9:41 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:35 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:36 तक। लखनऊ
सुबह 10:58 से दोपहर 12:20 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:33 तक। कोलकाता सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:50 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 12:53 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:56 से दोपहर 12:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगाज होगा। अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छात्रों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े काम को आज पूरा कर लेंगे, इससे आपको हार्दिक खुशी होगी। स्वास्थ्य के नजरिए से आपका दिन अच्छा रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पिछले दिनों में स्वास्थ्य से परेशान लोगों को आज काफी राहत होगी। आज ऑफिस में आपके प्रमोशन होने की खुशखबरी मिलेगी। आज घर वालों के साथ खुशी का वातावरण रहेगा। आज किसी बात पर अधिक गौर न करें, अन्यथा आपको उलझन होगी। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। काम में आपका मन लगेगा। पहले से चल रही लोन की ईएमआई आज पूरी हो जाएगी। सिविल इंजीनियर्स आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज परिवार के लोग आपकी सराहना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। राजकीय क्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें। लोग आपका समर्थन करेंगे। लवमेट की पहले से चली आ रही अनबन आज खत्म होगी। एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे। आज आय वृद्धि के कई स्रोत मिलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज बड़ों की राय मानना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। इस राशि के इलेक्ट्रीशियन के कारोबारियों को व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके सज्जन स्वभाव की तारीफ करेंगे। संतान पक्ष से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है। इस राशि के एमटेक के छात्र किसी टॉपिक में उलझ सकते हैं। बेहतर रहेगा आप किसी से राय ले लें। आज आपके मन में शुभ विचारों का उदय होगा। आपको कुछ नया करने की उत्सुकता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आज मनचाही वस्तु आप ले सकते हैं। आज आपको पेट संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज बाहर का खाना अवॉइड करें। ऑफिस में अपनी छवि और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज अनावश्यक किसी से बहस करने से बचें। आज दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में रिश्ता पहले से मजबूत बनेगा। जीवन साथी से मन की बात शेयर कर सकते हैं। परिवार से दूर रहकर जॉब कर रहे लोगों को घर वालों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। छात्रों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। अपनी जरूरत का सामान रखना ना भूलें। आपके निर्णय में परिवार का भरपूर सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। आज घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट जा सकते हैं। वहां किसी दोस्त से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आपके मनोबल में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी। व्यापार की शिथिलता से आपको राहत मिलेगी। आज आपकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों के साथ आज पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो दिन आपके लिए उत्तम है। आज आपके सभी प्रयत्न सफल होंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। जीवन साथी को किसी मामूली बात पर कुछ कहने के बजाय विनम्रता से समझाएं, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। स्वजनों से लगाव बना रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत बनेगा। घर बनवा रहे लोगों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। नई नई चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज मनपसंद वाहन लेने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। बेटी का किसी मनचाहे फील्ड में सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज जल्दबाजी के चक्कर में काम गलत हो सकता है। ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। आपकी जीवन शैली में पहले से अनुकूल परिवर्तन आएगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स पुराना टारगेट पूरा करके नए टारगेट की जिम्मेदारी पा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज ऑयली खान पान से परहेज करें। राजनीति में आपके कार्यभार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की अनबन आज समाप्त होगी। आज बड़ों की बात ध्यान से सुने, बात को बीच में न रोकें। इस राशि के लवमेट आज शॉपिंग पर जाएंगे। दिन मनोरंजन से भरपूर रहेगा। आपके व्यापार में पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। ग्राहकों के प्रति अपने व्यवहार को मधुर बनाना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज सबके प्रति स्नेह पूर्वक रहें, जिससे लोग आपकी तारीफ करें। आज समझदारी से बातों को समझेंगे। आज आपके लिए आय के नए मार्ग प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थियों की आज लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी। आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। हार्डवेयर के कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा। आज कुछ जानकार लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन की अनबन समाप्त होगी। टेक्निकल काम से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज इष्ट देव से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे। मूलांक 2, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 3, अगर आप अपने वाहन की सर्विसिंग कराना चाहते हैं, आज का दिन अच्छा है। मूलांक 4, बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नया घर लेने के योग बने हुए हैं। मूलांक 6, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आप इसे जल्दी पूरा भी कर लेंगे। मूलांक 7, परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। मूलांक 8, समाज सेवा में आपका मन लगेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मूलांक 9, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में बेहतरीन सफलता मिलेगी।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फ्लैट में किचन की दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के सामान्य नियमों की तरह ही फ्लैट में भी दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में किचन होना सबसे अच्छा माना गया है। मजबूरी में पूर्व या पश्चिम दिशा की किचन कुछ उपायों के साथ ग्राह्य है, लेकिन दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की किचन किसी भी दशा में ग्राह्य नहीं है। दक्षिण पश्चिम दिशा की किचन दाम्पत्य रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। उत्तर पश्चिम दिशा में बनी हुई रसोई कभी पूरी नहीं पड़ती। उत्तर दिशा में बनाए गए भोजन को ग्रहण करने से मन में बहुत तरह के भय बैठ जाते हैं। पुत्र पिता की अवज्ञा करता है, दोनों के रिश्ते खराब होने की नौबत आ जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में बनाई गई रसोई से अवसर नष्ट हो जाते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भावना और प्रेम का बहाव खत्म हो जाता है। अगर आप पहले से फ्लैट ले चुके हैं और आपका किचन इन दिशाओं में है तो उसके लिए आपको अलग से विशेष उपाय करने चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा फ्लैट में किचन की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 2 बजे तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:32 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:15 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है और इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमय और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 3 फरवरी की रात 11:17 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं चारमुखी रुद्राक्ष के बारे में। बता दूं कि चारमुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है। दूसरे शब्दों में कहें तो चारमुखी रुद्राक्ष का संबंध आपकी बुद्धि, बिजनेस और वाणी से भी है। अतः बिजनेस, बुद्धि और वाणी से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए चारमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। तो बुध संबंधी समस्याओं का हल पाने में चारमुखी रुद्राक्ष कैसे आपकी मदद कर सकता है, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि चारमुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वेदों और सृष्टि के निर्माता माने जाने वाले ब्रह्मा जी से भी चारमुखी रुद्राक्ष का संबंध है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारमुखी रुद्राक्ष में भी 4 धारियां पड़ी होती हैं। दरअसल इस बात की चर्चा हमने पहले भी की है कि रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। एक रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अतः 4 मुखी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी 4 धारियों के आधार पर ही की जाती है।
जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडोनेशिया और नेपाल इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाल के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नेपाली है या इंडोनेशिया का। साथ ही जिस रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हो या जो कहीं से टूटा फूटा हो या जिसमें अलग से दाने उभरे हुए हों, ऐसा रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब इसमें रोज लोग बताते हैं, देखिए ये इसमें शिवलिंग निकला हुआ है और ये जो नहीं बनी, ये सब चीज़ें जो है, जो एडिशनल चीज़ें उसमें निकली होती हैं, शिवलिंग और योनि बड़े कॉमन चीज़ है रुद्राक्ष में। लेकिन अगर कहीं से कोई चीज़ उभरी हुई लग रही है तो वो धारण नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा असली नकली की पहचान के लिए अगर रुद्राक्ष को पानी में डालने पर डूब जाए तो रुद्राक्ष असली है, लेकिन पानी में तैरने लगे तो समझो रुद्राक्ष नकली है। अतः आप इन सब तरीकों से एक अच्छे रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। अब ये जो पहचान है कि रुद्राक्ष तैरने लगे तो नकली है और डूब जाए तो असली है, हम इसमें भी विश्वास नहीं करते। अगर रुद्राक्ष के दाने को आप तेल में डुबो के रख दें तो उसके बाद जब निकालेंगे पोंछने के बाद तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। नहीं डूबता है तो डूब जाएगा, डूबता है तो उतरा जाएगा। तो इसलिए ये कोई पहचान ऐसी विशेष नहीं है। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष की प्रमुख खूबियों की बात करें तो ये रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्रदान करने वाला है। ये हमारे जीवन के जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं इनको देने वाला, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला 4 मुखी रुद्राक्ष है। कहते हैं इस रुद्राक्ष का हृदय से स्पर्श होते ही व्यक्ति का मन धार्मिक हो जाता है। अतः वेदों और ग्रंथों आदि के अध्ययन में भी 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। इससे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के अंदर योग्यता का संचार होता है। साथ ही बिजनेस में फायदा मिलता है। बता दूं कि 4 मुखी रुद्राक्ष से विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर आप एक लेखक हैं या पत्रकार हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आपको गले में 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके काम की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने बिजनेस की गति नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपको 4 मुखी रुद्राक्ष की 21 दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की गति अवश्य ही बढ़ेगी। अगर आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, यानी अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको एक 4 मुखी रुद्राक्ष का दाना लाकर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और उसे रोज धूप दिखानी चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। अगर आपको नाक या गले के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की समस्या रहती है, अगर आपको थायराइड है या आपको लकवा है या फिर आपको गॉल ब्लैडर की समस्या रहती है, तो आपको अपनी बहन या कन्या के हाथों से 4 मुखी रुद्राक्ष के कम से कम 3 दाने स्पर्श करा के धागे में पिरोकर पहनना चाहिए। अगर इंडोनेशियन पहन रहे हैं तो माला पहने, और अगर आप नेपाली पहन रहे हैं तो 3 धागे पहनने से भी, 3 दाने पहनने से भी आपका काम बनेगा। अगर आप अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स को लेकर परेशान रहते हैं, या आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले सोचते रहते हैं, या आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे या अपनी बात से दूसरों को कैसे इम्प्रेस करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन के पीछे जाहिर तौर पर बुध का प्रभाव रहता है। और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आपको 4 मुखी रुद्राक्ष का दाना हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे आपको प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में बात करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके जीवन साथी की बोली में मिठास कम हो गई है, या वो कुछ कहना चाहते हैं और कह कुछ देते हैं, तो आप उन्हें 4 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण आपको करवानी चाहिए। इससे आपको अपने जीवन साथी के अंदर बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी संतान के अंदर अपने काम को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, जिसके चलते वो आपकी बातों को भी
ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो आपको अपनी संतान के हाथों से 4 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना स्पर्श करा के मंदिर में दान करना चाहिए। इससे काम के प्रति आपकी संतान का अहंकार कम होगा, वो अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे। अगर आपकी एकाग्रता कम हो गई है, आप काम में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। इससे आप अपने काम में ठीक से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आपको किसी की भी कोई बात बहुत देर से समझ में आती है या आपके पास मौजूद जानकारी का आप ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आपको विधि पूर्वक पूजा किया हुआ 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्रेसलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं या फिर गले में माला के रूप में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी ही चीज़ें समझ में आएंगी और आप चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में या जहां उसकी किताबें रखी हों वहां एक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर रखें। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को वो रुद्राक्ष पहना भी सकते हैं। इससे आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आज के दिन आपको अपने संस्थान में काउंटर वाले स्थान पर 4 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये थे 4 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े कुछ खास उपाय। यहाँ आपको ये जरूर बता दूं कि अभी हमने जितने भी उपायों की चर्चा की है, अगर आप किसी कारणवश इन उपायों को बुधवार के दिन न कर पाएं या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण न कर पाएं, तो आप अगले बुधवार के दिन भी रुद्राक्ष धारण कर स्थापित कर सकते हैं। और रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप या तो कहीं से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ले सकते हैं या फिर खुद से बुध के साथ ही शिव जी के मंत्रों का जप करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। बुध का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जप करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 4 मुखी रुद्राक्ष क्या है, बुधवार से 4 मुखी रुद्राक्ष का संबंध क्या है, बुधवार के दिन 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, साथ ही 4 मुखी रुद्राक्ष से आप कैसे बुध संबंधी विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं, आज हमने इस सब की विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन चर्चा का लाभ जरूर उठाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, करियर में बेहतरीन बदलाव आएंगे। B, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आज आप नई योजना बनाएंगे। C, आज अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही धन लाभ होने का योग बन रहा है। D, किसी कार्य में अपनों की मदद मिलेगी जिससे आपका काम जल्दी ही पूरा होगा। E, आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। F, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। G, सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनेगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। H, कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे, आपका कारोबार बेहतर ढंग से चलेगा। I, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। J, परिवार से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी, साथ ही आपकी योजना भी पूरी होगी। K, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ में घूमने जाएंगे। L, जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। M, आज किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। N, पैसों के लेन देन करने से आज बचना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ पैसा फंस सकता है। O, कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी,
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहेंगे। पी, छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। क्यू, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, आपको अच्छी खबर मिलेगी। आर, आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। एस, ऑफिस में आज आपका दिन अच्छा जाएगा, बॉस आपके काम से खुश होंगे। टी, आज किसी सामाजिक समारोह में आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। यू, आपके कारोबार में तरक्की होगी, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। वी, कई दिनों से चली आ रही पारिवारिक अनबन आज समाप्त हो जाएगी। डब्ल्यू, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। एक्स, कामकाज से जुड़ी चुनौती सामने आएगी, काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वाई, कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी, जिससे शाम को घर देर से पहुंचेंगे। जेड, आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे, जिससे आपके मन में भक्ति भावना रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं देवी कूप भद्रकाली सिद्धपीठ के दर्शन। मां काली को समर्पित ये सिद्धपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित है। देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ की भक्तों में बड़ी मान्यता बताई गई है। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां देवी सती का दायां टखना एक कुएं में गिरा था। यही कारण है कि इसे देवी कूप कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता ये है कि इस स्थान पर बाल्यकाल में भगवान कृष्ण और दाऊ जी का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मां भद्रकाली के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत सिद्धपीठ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आंखों के ठीक ऊपर स्थित भौहों के बारे में। आंखों की बनावट की तरह ही आंखों के ऊपर स्थित भौहों की विभिन्न आकृति के जरिए भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अतः आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी भौहें आरंभ में गोलाकार ऊपर की ओर उठी हुई, जबकि आखिर में बारीक और नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी भौहें बड़ी ही शुभ मानी जाती हैं। साथ ही अगर ये रंग में अधिक गहरी न हो तो और भी अच्छी होती है। ये लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए दूसरे लोग भी इनसे सलाह मांगने आते हैं। ये एक अच्छा और सुखी जीवन जीते हैं, साथ ही अपने कार्यों को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आंखों के ठीक ऊपर स्थित भौहों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 2 बजे तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:39 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में सफ़ेद रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।